दोस्तों आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का अंतिम वीडियो हो सकता है करें। सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले 3 वीडियो में करवाया है। आज मिसलेनियस देखेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन हो सकता है, जैसा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आया हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ये किसी टाइप में नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां आपको माइंड लगाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ वस्तुएं 120 रुपए से 200 रुपए के रेंज में है। मतलब कोई वस्तु 120 रुपया में होगा, कोई 121 रुपया में होगा और कोई 200 रुपए, लास्ट 200 रुपए तक का वस्तु है। अब देखते हैं ना, कहते हैं 120 से 200 के बीच की कोई कोई वस्तु का रेट है। ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, खरीदी गई है, कॉस्ट प्राइस है इसका। और उसने बेचा 250 से 320 के रेंज में। कोई वस्तु 250 रुपए में बेच दिया, कोई 275 में, 270 में, और ज्यादा से ज्यादा कितना में बेचा होगा उसने? 320 रुपया में ज्यादा से ज्यादा बेचा। तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ये इसका सेलिंग प्राइस है, एसपी एंड सीपी। ठीक, यहां तक बातें आपको अच्छे से समझ आएगा। दो चीजें कह रहे, कहता है ऐसी 40 वस्तुओं पर अधिकतम लाभ क्या होगा। इस रेंज पर वस्तु खरीदे और इस रेंज पर वस्तु बेचे। 40 वस्तु की बात कर रहा तो 40 खरीदे होंगे और 40 बेचे होंगे। आपको सोचिए जरा, अधिकतम लाभ मुझे चाहिए। अधिकतम लाभ यदि आपको चाहिए तो आपको अधिकतम लाभ कैसा मिला होगा? सोचिए जरा 120 रुपए के रेंज से आपने कोई वस्तु खरीदी है और मैक्सिमम आपने 250 रुपए तक की वस्तु खरीद के रखा है। बेचा है 250 शुरू से होकर, एक वस्तु 250 में बेचा, दूसरा 260 में बेचा, 270 में बेचा, अंतिम 320 रुपए में बेचा। अगर आपको अधिकतम लाभ कमाना है तो सबसे मिनिमम में आप खरीदना चाहोगे और सबसे मैक्सिमम में बेचना चाहोगे, हाँ या नहीं? तो ये हुआ, ये मैक्सिमम, यहां लिखता मैं मैक्सिमम सेलिंग प्राइस और माइनस करिए मिनिमम कॉस्ट प्राइस, तभी तो अधिकतम लाभ होगा। एकदम ज्यादा से ज्यादा लाभ चाहिए तो सबसे कम में जो खरीदे होंगे और सबसे अधिक में जो बेचे होंगे उसी से तो अधिकतम लाभ आएगा। तो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है 320 रुपए की और मिनिमम सेलिंग प्राइस है मेरे पास 120 रुपए की। मतलब एक वस्तु पर उसने अधिकतम, इससे अधिकतम कितना कमाया होगा? 200 रुपए, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। अब जरा सोचिए, मिनिमम 120 में खरीदा ही है और मैक्सिमम 320 पर बेचा है, तो अधिकतम से अधिकतम लाभ कमाया होगा एक कपड़े पर 200, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता, इससे कम कमाया होगा। राइट, तो अधिकतम लाभ कमाना उसको 40 वस्तुओं पर, तो एक वस्तु के अधिकतम लाभ का मूल्य है 200 रुपए, तो 40 वस्तु का अधिकतम मूल्य क्या होगा? अधिकतम लाभ कितना हो जाएगा? एक का 200, 40 का है तो 40 से गुना कर दो, 8000 अधिकतम लाभ कमाना है तो 8000 कमाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता भाई कि अगर किसी व्यक्ति को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो सबसे मिनिमम में वो खरीदारी किया होगा और सबसे मैक्सिमम में बेचा होगा, तभी तो मैक्सिमम होगा। अब मतलब ये दिमाग रखिए, 200 से ज्यादा वो किसी भी वस्तु में नहीं कमाया होगा। हो सकता है 195, 199 तक कमाया होगा, 200 कमाया होगा, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता कि 201 रुपए किसी में भी कमाया हो, क्योंकि उसका रेंज ही यही है। ठीक है, तो अगर एक वस्तु का अधिकतम लाभ 200 रुपए है तो 40 वस्तुओं का अधिकतम लाभ कमाना चाहता तो 8000 रुपए कमाएगा। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए जरा, कोई धनराशि इस प्रकार निवेश की गई है कि उसके 1/3 भाग पर 5% का लाभ हो, 1/5 भाग पर 7% का लाभ हो और शेष जो बचेगा उस पर 10% की हानि होती है। तो कुल जितना निवेश किया है उस पर क्या लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये देखना चाहिए हम लोग।
तो आप राशि को मानेंगे, आप लेट करिए कि राशि क्या होगा, टोटल राशि। तो आप हमेशा रेट करिए कि ये इससे कट जाए, जो राशि आप मानेंगे 3 से भी कट जाए, 5 से कट जाए। तो मैं चाहता हूं 15, दोनों का एलसीएम 15 आता, मैं टोटल राशि 15 रुपए ले रहा हूं। तो इसके 15 को आप 150 भी कर सकते हैं, 1500 भी कर सकते हैं, जो इच्छा करिए। मैं 150 कर दे रहा हूं ताकि ये 5% काटने में मुझे काम आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं 150 ले रहा हूं। ठीक है, टोटल राशि मैंने लिया, टोटल धन मैंने लिया 150 रुपए। ठीक, इसका 1/3 भाग, तो बताइए इसका 1/3 भाग क्या होगा। फर्स्ट स्टेप देख रहा हूं मैं, तो इसका 1/3 करेंगे तो 3 5 या 15 50 आएगा। मतलब कह रहा 50 रुपये पर उसने जो प्रॉफिट कमाया है वो 50 का कितना परसेंट, 5%। 5 मतलब 1/100, मतलब 2.5 रुपए की प्रॉफिट किया है उसने। कितने की प्रॉफिट हुई है, 2.5 की। देखो ये 50 दूनी 100 कट जाएगा, 5/2 का मतलब हुआ 2.5। दूसरा स्टेप क्या कहा, दूसरी कहानी ये है कि 1/5 भाग पर 1/5 भाग पर 7%, तो इसका 1/5 क्या होगा, 30। इस पर वो कमाता प्रॉफिट कितना, तो 30 का 7%। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 1 0 काट दिए, 7 या 21, 2.1। ये टोटल प्रॉफिट हुआ, 2 बार प्रॉफिट हुआ। तो बोलिए टोटल प्रॉफिट आप निकालोगे तो टोटल प्रॉफिट आपको देखने का मिलेगा कितना, 6 2 2 4, 4 रुपया 7 पैसा। ठीक, और ये तीसरा काम मैं देख रहा हूं कि शेष कितना रुपए है। तो देखिए 50 रुपए आपने यहाँ फर्स्ट स्टेप, 30 रुपया यहाँ हो गया 80। आपके पास टोटल राशि था 150 का, तो 80 में से 150, 150 में से 80 चला गया, 70 रुपए बचेगा। ठीक है, टोटल कितना बच रहा है मेरे पास, 70 रुपए। और कहता है इस 70 रुपए पर 10% की हानि हो गई। तो 10% की हानि हुई तो 70 का 10% निकाल लीजिए। अब बोलोगे सर 7 रुपए होंगे। तो ऑल ओवर देखिए, ऑल ओवर क्या हुआ, आपने प्रॉफिट कमाया 4.6 और आपने गवा दिया 7 रुपए। तो ऑल ओवर देखोगे तो हो रहा लॉस। लॉस कितने की हो रही है, तो 7 में से आप घटा दीजिए 4.6 आएगा। देखो अगर 7 रुपए 6 रुपए मानिए, 6 में से 4 चला गया 2 रुपया, बचे 1 में से 6 चला गया 4, मतलब 2.4। ठीक है, 2.4 रुपए की उसकी लॉस हो गई। तो परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना है। ठीक है, तो जितना लॉस हुआ बटे टोटल रुपए कितना है, 150, और गुणे में होगा 100। ये पॉइंट हटाएगा 0, ये 00 कट जाएगा, 3 8 24 और 3 5 15, 8 दूनी 16, मतलब 1.6% की ऑल ओवर हानि हुई उसको। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, कोई धनराशि इस प्रकार निवेश की गई है कि उसके 1/3 भाग पर 5% का लाभ हो रहा है। तो 1/3 भाग पर, तो टोटल धनराशि मैंने माना 150। आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी। मैं ऐसा चाह रहा हूं कि जिससे कि 1/3 भी कट जाए, 1/5 भी कट जाए। तो आप बोले सर 15 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। 150 मैंने माना, 1/5 3 भाग, 150 का 1/3 होगा 50 रुपए। तीसरा भाग 50 रुपए पर 5% का प्रॉफिट, ऑल ओवर 2.5 रुपए की प्रॉफिट हुआ। फिर कहता है 1/5 भाग पर 7% का, शेष का नहीं बोला। अगर शेष का बोलता तो हम 50 घटाते 100 रुपए आता, 100 का मैं 1/5 लेता। शेष बोला नहीं उसने, डायरेक्ट कहा 1/5 भाग पर, तो हम पूरे 150 का 1/5 भाग लिया। कितना हो जाएगा, 5 या 15, 30 रुपए। 30 रुपए पर 7% का लाभ हुआ, 2.1 रुपीज। टोटल लाभ मेरा दिख रहा है 2 2 4 रुपया 5 पैसा और 1 6 पैसा यहाँ होगा। बाकी के शेष रुपए, तो देखो 50 और 30, 80 रुपए तो चला गया, उसके पास बचे टोटल 70 रुपए। इस 70 रुपए किसी चीज में इन्वेस्ट किया और 10% का लॉस हो गया। मतलब ऑल ओवर 70 का 10%, 7 रुपए का लॉस हो गया। उसने प्रॉफिट कमाया 4 रुपए 60 पैसा और लॉस कर दिया 7 रुपए। ऑल ओवर तो उसे लॉस ही हुआ कितना का, 2.4 का। 2.4 का लॉस हुआ कितने में,
150 हम सीपी लिखते हैं और ये 100 से गुना, एक पॉइंट हटा 0, 20 काटा 8, 3 से काटे 3 8 24, 3 5 15, इसको डिवाइड करिए 1.6 आएगा ना। 8 दूनी 16, ठीक है, 2 से गुना कर दिए हम, 5 दूनी 10 हुआ, 8 दूनी 16, एक अंक के बाद पॉइंट, 1.6% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मोहन लाल, कोई व्यक्ति है, मोहन लाल ने 48 दर्जन अंडे 25 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा। 25 रुपए प्रति दर्जन, 48 दर्जन है, ठीक है। उसने 30 दर्जन अंडे को 40% लाभ पर बेचा। अच्छा, 30 दर्जन, टोटल 48 दर्जन है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा। 48 दर्जन है, एक दर्जन का मूल्य है 25 रुपया, तो टोटल 48 दर्जन है, तो 48 दर्जन का कितना, 4 से गुना कर, 4 से भाग 1600 रुपया हो जाएगा। 1600 रुपया इस कुल अंडे का रेट है 48 दर्जन। कहता है 30 दर्जन अंडे को 40% लाभ पर बेच दिया। 30 दर्जन अंडे का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। 30 का कितना जाएगा, 30 गुना 25, 25 दिया 75, 750 रुपया। इसको उसने 40% लाभ पर बेचा, 40% लाभ पर, तो 750 का 40% निकाल लीजिए, तो 75 आ गया। 75 का 4 गुना 300, मतलब 300 रुपए का लाभ हुआ टोटल। 750 का इसका, अब सोचिए बाकी के कितने होता है, शेष अंडों को 20% हानि पर, तो 750 रुपए, तो शेष जितना भी बचा उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो टोटल 1600 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, 750 आपने खर्चा कर दिया, तो 950 रुपए बचे होंगे, ये तो तय है ना। तभी तो जोड़ने पर, सॉरी 950 नहीं, 850 बचेंगे, 850 रुपए बचा है। इस पर उसने 20% की हानि उठाई, तो 850 रुपए का 20% निकाल लीजिए, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17। तो ऑल ओवर देखिए जरा, टोटल अंडे आपने बेच दिए 30 दर्जन, इतने % लाभ पर, कुछ अंडे हानि पर, तो ऑल ओवर मेरे पास क्या दिख रहा है कि प्रॉफिट ही तो हुआ है, ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ है। 300 रुपए का प्रॉफिट, 170 का हानि, तो ऑल ओवर जोड़िएगा तो 130 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 130 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो बोल रहा है कितने प्रतिशत का कुल लाभ हुआ, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना आपको। तो जितना प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिखते हैं, और तुलना हमेशा सीपी पर किया जाता है 1600, और इनटू में क्या करोगे आप 100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये काटिए, 2 पचे 10, 13 पचे 65, और 2 8 16, जो काटेगा 8 8 64 आएगा, बचेंगे 1/8% का लाभ हो गया। मतलब ऑल ओवर कितने का लाभ हुआ, 8.1/8% का लाभ हुआ। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेना, ठीक है। 48 दर्जन अंडे का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 1600 रुपए। दूसरा तरीका तो अच्छा नहीं है, ठीक है। 30 दर्जन का कॉस्ट प्राइस होगा 30 गुना 25, 750, 750 रुपए हुआ। 750 पर उसने 40% लाभ करा, तो 300 रुपए लाभ कमाया। शेष का सीपी कितना होता है, टोटल आपका सीपी था 1600 का, 750 इसमें है, बाकी इसमें है, ठीक। तो इस पर 20% का हानि, मतलब 170 रुपए की हानि हुई। तो ऑल ओवर 130 रुपया का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट या लॉस हमेशा टोटल सीपी से करेंगे, 1600 से डिवाइड करिए, इंटू 100 परसेंटेज करिए, 0 0 काटा, 2 से काटे, 65/8 आया, 8 को 8 8 64, 1/8% का लाभ होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसमें। टोटल सीपी 48 गुना 25, 48 गुना 25 जो है 1600 नहीं होता है, ये टोटल होता है 1200 रुपए। 16 गुना 25, सॉरी 48 गुना 25 करिएगा, 1200 आएगा, इसीलिए सारा अप्रोच गलत। अब 30 दर्जन ये तो सही है 750, तो बाकी 1200 में 750 चला गया, तो कितना बना, 450, यहाँ कितना हो जाएगा, 450 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 450 हो जाएगा, और 45 दूना 90 हो जाएगा ये।
तो ऑल ओवर प्रॉफिट जो दिखेगा वो 110 दिखेगा। कितना दिखेगा? 110। यहाँ हो जाएगा 110 और यहाँ हो जाएगा 12। ठीक, ये 0 0 कट गया, ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 6, 2 छक 12। अब इसको काटिए, कितना और कटेगा? 6 9 54। 210। अच्छा ये 200, यहाँ 210 आएगा और ये 210 आएगा, सॉरी। तो एक बार मिस्टेक हो जाए ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है भाई। ये 0 0 कट गया। हाँ, इसको अब काटते ही हैं। चलिए, ये 3 से कटेगा, 3 यानी 6 से कट जाएगा। 6 दूनी 12 और ये 6 से कट जाना चाहिए। 6 3 18 बचेगा 3 0, 6 5 30। 6 3 18, 6 और बट्टे में 6 दूनी 12, मतलब टोटल आएगा 17.5% इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसे बनाएंगे तो 17.5% आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। कुछ नहीं, ये मिस्टेक हो गया था गुणा करने में, बाकी चीजें सारे ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट। कहता है एक व्यापारी अपने कुल माल का 4/5 माल, ये भाग यहाँ होना चाहिए, भाग 15% लाभ पर बेचा तथा शेष भाग 10% हानि पर बेचा। मैंने बोला था जो नीचे दिखे उस पर ही टोटल राशि मानना। तो कुल कॉस्ट प्राइस आपने मान लो कि 500 था, एक्चुअल में 500 है नहीं, मैंने माना है 500 रुपए है। ठीक, तो इसका 4/5 भाग, 4/5 भाग निकाल रहे, तो इसका 4/5 तो 5 5 कट जाएगा, 400 आएगा। तो इस पर वो प्रॉफिट जो कमा रहा है वो कमा रहा है 15%। 400 का 15% वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो 15 चौके 60 रुपए, 60 रुपए उसने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, 4/5 भाग पर उसने 60 रुपए का प्रॉफिट कमाया। और शेष भाग, तो 400 तो हो गया, तो शेष भाग मेरे पास क्या बचा? तो शेष भाग में मेरे पास कितने रुपए बचे? 100 रुपए बचा होगा, ये तो बचा होगा 100 रुपए। इस 100 रुपए पर 10% की हानि कमाया, तो लॉस कितना हुआ? 100 पर 10%, मतलब 10 रुपए। ठीक है, तो अब आपको टोटल लाभ कितना दिख रहा है? 50 रुपए, जबकि उसने कुल कितना 45 रुपए का लाभ दे रखा है। टोटल लाभ आपको 50 यूनिट मानिए, यही है 50 यूनिट की वैल्यू ही दे रखा है उसने 45 रुपया। तो आपका टोटल कितना? 100 की बात करें 10 से मल्टीपल कर लीजिए, तो 500 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना था। तो 450 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ना कि 500। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 450 रुपए। बहुत ही इजी क्वेश्चन। हम फिर से बता रहे हैं, जो बट्टा में दिखे वही लीजिए सीपी। 5 दिखा और कहीं दिखता तो उसका एलसीएम लेते। 00 मन से बैठा है, सॉल्व करने में आसानी होगा क्योंकि परसेंटेज। 4/5 भाग का 400 रुपए होता है, 500 का 4/5 भाग करिएगा तो इतना। इस पर 15% का प्रॉफिट कमाए, मतलब 60 रुपए। शेष भाग पर उसने 10% का लॉस किया, तो शेष कितना बचा? 500 में से 400 पर तो यूज कर लिए, 100 रुपए बचा, इस पर 10% की हानि, मतलब 10 रुपए का हानि। तो ऑल ओवर आप बोलोगे सर 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो बदले में दिया क्या? एक्चुअल में दिया है 45। तो 50 बराबर 45, तो मैंने मान रखा 500, तो 500 बराबर 450, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बढ़िया क्वेश्चन है। एक दुकानदार चावल को 30% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह गलती से प्रति 100 ग्राम अधिक तौलता है। उसका यथार्थ यानी शुद्ध लाभ क्या है ना? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी किताबों में आपको किसी कम किताबों में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि अधिक तौल देता है। ज्यादातर किताबों में क्वेश्चन मिलेंगे कम तौलता है, उसका अधिक लाभ क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, शायद किसी किसी बुक में दे रखा है कि 100 ग्राम अधिक तौल देता है, तो उसका यथार्थ मतलब समझ रहे ना, सत्य मतलब उसका ओरिजिनल लाभ क्या होगा। तो ये देखिए, मैं कह रहा हूं 1 केजी चावल हो कुछ, हाँ चावल है, 1 केजी चावल को, अब 1 केजी चावल मतलब 1000 ग्राम होगा। 1000 चावल का, 1000 चावल बोलते हैं, 1 केजी
चावल का कॉस्ट प्राइस आप मान लीजिए 100 रुपए था, ठीक है। तो वो प्रॉफिट कितना कमाता है? तो प्रॉफिट कमाता है 100 रुपए का 30%। 30 मतलब 130 हो जाएगा, तो 130 रुपया और सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 130, यानी प्रॉफिट 30 रुपए का होगा। इतनी बात तो आपको समझ रहा है कि 100 रुपए का कोई चीज है, 30% लाभ कमा रहे, 30 रुपया का प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस 130 रुपया हुआ होगा। लेकिन एक्चुअल बेच इतना में रहा है, कितना में? 130 में। और वो चावल 1 केजी का रेट इतना करे, लेकिन 1 केजी के जगह मतलब 1000 ग्राम के जगह वो क्या करता है, 100 ग्राम अधिक मतलब 1100 ग्राम दे रहा। ये व्यक्ति को 1 केजी तौल के वो दे रहा, लेकिन चला कितना जा रहा है? 1100 ग्राम। तो 1100 ग्राम का कुल प्राइस क्या होगा? 1100 ग्राम का कुल प्राइस क्या होगा? तो एक ग्राम का मतलब 10 ग्राम का 10 रुपए, तो 1100 का हो गया 110 रुपए। 110 रुपया। मतलब ये समझने की कोशिश कीजिए जरा कि एक्चुअल में उसका सेलिंग प्राइस 100 रुपया नहीं था, सेलिंग प्राइस उसका कितना था? 110। क्योंकि सामान तो 110 रुपया का वजन कर रहा है और उससे ले कितना रहा? 130 रुपया। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ वो 20 रुपीज की हुई। कितने रुपीज की? 20 की। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ उसका? एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 130 में से 110 घटा दीजिए, 20 रुपए का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। तो उसने बोला परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालोगे तो 20 रुपए की प्रॉफिट हुआ कितना में से? ये 100 में से नहीं हुआ, आपका प्रॉफिट इसमें हुआ 110 रुपए में। तो 110 और इनटू हो जाएगा 100, ये 0 0 कट गया, 200 बटे 11, काटिए इसको, 11 एकम 11, 9 0 11 8 88, 2/11%, मतलब 18.2/11% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं दोबारा से इसको समझा रहा हूं। मान के चलिए कि 1 केजी चावल का दाम था 100 रुपए, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 30% लाभ कमाता, मतलब 130 रुपए का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। लेकिन वो गलती कर रहा है क्या कि 1000 ग्राम की जगह वो 1100 ग्राम दे रहा है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस जो होगा 1100 ग्राम का होगा ना। तो 1100 ग्राम का उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 110 रुपए, ठीक। मतलब सामान 110 रुपए का दे रहा है और उससे पैसा ले रहा है 130 रुपए का। तो एक्चुअल में उसको प्रॉफिट 20 रुपया है, ये तो झूठा हो गया ना। 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितना में से? तो 110 में से, तो 110 से डिवाइड कर दिए। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बढ़िया क्वेश्चन में कोशिश करता हूं आज। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। कहता है किसी वस्तु को 940 रुपए में बेचने से हानि होता है और 1400 रुपए में बेचने से लाभ होता है, ठीक है। यदि हानि की राशि लाभ से 30% अधिक हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यहां पर आपको सीपी मान लेना पड़ेगा। मान लीजिए x रुपए तक, कोई हर्ज नहीं, एक्स वाई जेड मानने से लोग बोलता है कि टाइम लगता है, बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा, 940 में बेचने से हानि होती है, तो हानि कितना का हुआ? तो हानि निकालने का मतलब है आप सीपी में से एसपी को घटाते हैं, तो सीपी आपका है x, इसमें 940 को घटा देंगे तो यहां से निकल जाएगा हानि। ये हानि हो गया, यही ना लॉस हुआ। 940 रुपए में बेचने से हानि कितने की हुआ? तो x रुपए की हानि हुआ। और कहता है 1400 में से यदि बेचे तो उसको लाभ होता है। तो लाभ कब निकलता है? जब हम एसपी में से सीपी को घटा दें। अगर दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो क्या होगा? यहां पर देखिए, यदि हानि की राशि लाभ से 30% अधिक है, ये 30% अधिक है किससे? लाभ से, ठीक है। तो ये लाभ हो गया और ये हानि हो गई। ये यहां पर लिख देता हूं मैं, ये लॉस है। कितने की लॉस हुआ? x माइनस 940 की, और ये है प्रॉफिट। ऑल ओवर 30% अधिक है कौन?
यदि हानि की राशि लाभ से 30%, ये 30% अधिक है किससे? लाभ से। तो लाभ का 30% कितना होगा? लाभ का 30% निकाल लीजिए यहां से, तो ये होगा 30%। तो ये दोनों को यदि जोड़ दे, ये प्लस ये, तो बराबर हो जाएगा किसके? इसके, प्रॉफिट के। सीधी सी बात है, अगर आपके पास प्रॉफिट है, मतलब 10 का लॉस है और प्रॉफिट है 100 का, मान लीजिए 80 का, मैं ये बोलूंगा ना कि लॉस जो है ये इससे कुछ ना कुछ % अधिक है, तो इक्वल करने के लिए इसका जो आएगा प्रॉफिट, उसमें से इसको ऐड करना पड़ेगा, या ये दोनों का अंतर बराबर वो होगा, मतलब इतना माइनस इतना बराबर ये टोटल, ये कह सकते हैं। चलिए मैं देखो क्या कहना चाह रहा हूं, 1 माइनस 940 ये लॉस है, क्योंकि ये बड़ा है तो छोटा वाले को घटाना पड़ेगा इतना, और इक्वल होगा किसके? 1400 माइनस एक्स का 30%। 30% का मतलब हुआ 3/10। अब ये या तो अब जोड़ देते या तो घटा देते, एक ही बात है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना है भाई, करके देखिए। तो हम दूसरा तरीका भी इसका बता देंगे। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 10 से कम 10, 10 में 3 गया तो 7, 7/10, 1400 माइनस एक्स। अच्छा ये उधर जाके तो प्लस ही हो जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लोगे, ये माइनस उधर जाके हो गया प्लस, अब जोड़ोगे तो 10, 10 3 13, ये 10 से गुना होगा और ये 13 से, तो 13 और 10 हो जाएगा 23। दिख रहा ना, ये 10x प्लस में, ये 10x माइनस में, और ये 13x माइनस में, तो 10 से गुना कर रहे हैं, तो होगा क्या? 13 गुणा 1400 और माइनस हो जाएगा 9400। यहां से सॉल्व करिए, 23 से कटना तो चाहिए, चलिए देख लेता हूं, सॉल्व करिए। 13 तरह 169, 169 प्लस 13 182, 100, 18,200 में से 9,400 घटा दीजिए, तो अगर 18,000 ही रहता, 17 तो 9, 8,000 बचा कितना इधर, मैं यानी 17,000, तो बचा यहाँ पर 1,000, तो 1200, 1200 में 400 गया 800, और ये 23 कटेगा नहीं, 23 से 88, 23 या 69, 23 चौके 92 आना चाहिए था। तो क्या है देख लेता हूं दोस्तों, 1 मिनट। ये दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये माइनस उधर जाके प्लस होगा ना, और मैंने प्लस किया नहीं, तो यहां से हो गया मिस्टेक, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा? प्लस। अब जोड़िए जरा, क्या आ रहा है? 00, 4 और 2 6, और हो गया 18 और 9 27, ये आएगा। अब काट के देखिए, 23 एकम 23, बचा कितना? 23 4, 4 और 6 46, 23 दूना 46, x इक्वल टू कितना आ गया? 1200, और 12 से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि ये माइनस उधर जाके हो जाएगा क्या? प्लस, बस इतना ही सा मिस्टेक था। अब और एक तरीका है, उससे भी बना सकते हैं इस तरीका को, x आप बिना माने बना सकते हैं। देखिए कैसे। अब मान लीजिए कि उसका लॉस जो हुआ है x रुपए है, क्या कह रहा है? दूसरा तरीका, ये फर्स्ट तरीका है कि आप ऐसे बना लिए, फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका और है जो थोड़ा सा इजी हो सकता है, पर आपको दिमाग वहां पर लगना चाहिए एग्जाम के टाइम में, कि यदि हानि की राशि लाभ से 30% अधिक है, लाभ से 30% अधिक है, तो आप मान लीजिए लाभ कितना है, तो x मान लीजिए लाभ है, तो हानि कितना हुआ होगा? हानि हुआ होगा 30% अधिक है, x से 30% अधिक, मतलब 130%। इसको सॉल्व करें, 13/10, मतलब अगर ये 10x होगा तो ये हो जाएगा 13x, ये क्या हो जाएगा? 13x। दूसरा ऑप्शन ये है, ये आपका प्रॉफिट है और ये लॉस है, दिख रहा अधिक है, प्रॉफिट लॉस है ना।
अब कह रहा है 940 है, दोनों का अंतर देख लीजिए कितना हो गया, ये प्रॉफिट है लॉस है। तो अब ये देखिए ये 940 रुपया में बेच रहा है, अगर बेचने वाले में से अगर हम जितना में बिका है कितना 940 रुपए, बहुत ही आसान एक तरीका ये हो जाएगा, 940 रुपया में बेचा तो उससे 13x की लॉस हुआ। अगर 13x को जोड़ दे तो क्रय मूल्य के बराबर होगा, बोलोगे जी सर। और अगर वो 1400 रुपया में बेच रहा है तो 10x की प्रॉफिट हुआ है, इसमें से घटा दो। ये दूसरा तरीका ज्यादा इजी, पर यहां पर आपको दिमाग लगाना। चलिए इसको सॉल्व करिए, दिख रहा है देखो तो, चलिए दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करिए, 13x माइनस 10x इधर हो जाएगा 23x इक्वल टू ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 1400 माइनस 940, x यहाँ करिए कितना आ जाएगा 9 5 14, 460 बटे 23। अच्छा गलत आ गया क्या, ये 6 होगा, 23 दूना 46, इतना करें 460, जोड़ के देखिए 460 40 60 9 4 13 1400 बिल्कुल। तो x की वैल्यू क्या आ गया 20 रुपए, x की वैल्यू आ गया 20। तो यहां से लॉस या प्रॉफिट निकाली, तो प्रॉफिट अगर x की वैल्यू 20 है तो 10x गुना 20 कितना हो जाएगा 200। 200 का प्रॉफिट है, 1400 में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा सिर्फ 1200। एक ये तरीका है, दिख रहा है दोस्तों, हाँ दिख रहा है। चलिए इतना आप मैनेज कर लोगे। एक ये तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, यहां से निकालिए, अब तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, हम बोले ऐसा चीज लीजिए क्यों कट जाए, 30% है, 30% का मतलब है 3/10, और जितना आपके नीचे हर में रहेगा वही मानिए, तो प्रॉफिट मान लिए 10x है, ठीक। तो लॉस कितना हुआ होगा, इसका 30% अधिक मतलब 10x का 3/10 निकालोगे तो आएगा 3, मतलब 13x का लॉस हुआ। 940 में बेच रहा है और 13x का लॉस हो रहा है, तो अगर क्रय मूल्य निकालना तो 940 में से लाभ को जोड़ा जाता है, ठीक। और 1400 में बेच रहे हैं तो 10x की प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को घटाएंगे तो क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपस में बराबर होंगे। ये 23x से माइनस इधर आके प्लस हो गया, 13 और 10 हो गया 23, ये उधर जाके घट गया, दोनों घटाएंगे 460, ये 23 गुना में भाग में आया, विभाजित किए 20 आया। तो यहां से या तो आप प्रॉफिट निकाल लो या तो लॉस में प्रॉफिट निकाल ले रहा हूं, तो 10 गुना x का वैल्यू 20 है, 200 आया, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो 10x की वैल्यू 200 आया, तो 1400 में 200 गया, तो 1200 इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा तरीका ये है, थोड़ा ट्रेडिशनल है, इस विधि से आपको बनाना भी नहीं है, इस विधि से बनाना है, यहां से आपको एच दिखेंगे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं दोस्तों, आप उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।